हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक सभी ठीक होंगे। तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। हम इस चैनल पर फिज़िक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिज़िक्स LT, TGT, PGT और GIC, इनमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ वही हम उस टाइप के ही क्वेश्चंस करेंगे। और देखते हैं, आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो क्या है, रेडियो एक्टिवता। इसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मतलब जो 2021 में आया था, उसमें ये क्वेश्चन था, यदि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% 5 वर्ष में क्षय हो जाता है तो कितना प्रारंभिक पदार्थ 20 वर्षों में अक्षयित रहेगा। यानी डिके पार्ट जो है वो ये है, और ये हमारा अनडिके पार्ट है। उस पदार्थ के लिए जो पार्ट है उसकी संख्या n हो तो n इक्वल्स टू होता है n0 e⁻ के लैम्डा टी, जहाँ लैम्डा डीके कांस्टेंट है और t टोटल टाइम है कि कितने टाइम में कितना पदार्थ क्षय होने से रह रहा है, ये है। तो ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का 25% 5 वर्ष में क्षय हो रहा है। तो अनडिके पार्ट कितना हो गया, 1 - 25%, तो कितना आ गया, 75% भाग हमारा अक्षयित रह जाता है, यानी अनडिके पार्ट रह जाता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 75%, यानी 100, और कितना इक्वल टू आ जाएगा e⁻ लैम्डा टी। ये आया, इसकी वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा तो यही है, ये कितने वर्षों में हो रहा है, 5 में। तो टी की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ये 3/4 आया यहाँ से, यानी ये लैम्डा इसकी वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है तो कितना प्रारंभिक पदार्थ 20 वर्षों में अक्षयित रह जाएगा। लगाएंगे हम n = n0 e⁻ के। अब के हमें t की वैल्यू 20 रखनी है। क्यों रखनी है t की वैल्यू, क्योंकि वो 20 वर्षों में पूछ रहा है कि कितना अनडिके पार्ट रह जाता है। तो e माइनस ये लैम्डा, इसे मैं ऐसे 20 को लिख सकती हूँ 5 × 4, ठीक है, ताकि हमारा ये हो जाएगा e⁻ के लैम्डा, यानी 5 लैम्डा और ये 4। अब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से ये निकाल ली है, तो n = हो जाएगा n0 e⁻⁻4 3/4 वैल्यू रखेंगे, इसकी पावर 4। जब 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे n0 तो ये हो जाएगा 81 और नीचे आ जाएगा 16, 4 का 4 हो जाएगा 16 ना, तो ये आ जाएगा हमारा 256। 16 का स्क्वायर 256 होता है ना। तो ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 81 100 अपॉन वो 56 से डिवाइड कर, इसको करो, डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स जा रहा है आई थिंक, हाँ 3 3 जा 6, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 15 और 1 16, और 3 2 जा 6, 6 और 1 7, ये आया। इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ से आएगा 5, और ये 0 यहाँ पे लेंगे हम, तो इस बार ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 2 6 जा 12, और 2 5 जा 10, और 1 11, 2 2 जा 4 और 1 5, ये आया। बस इसके बाद पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी, तो हमें तो 2 पॉइंट नहीं चाहिए, तो हमारा वैल्यू कितनी आई, 32% आ गया। तो ये इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 32%। ओके, तो ऑप्शन इसका ये ठीक हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेडान की अर्धायु 3.8 दिन है, यदि प्रारंभ में 9.6 ग्राम यानी मिलीग्राम रेडॉन हो तो 19 दिन पश्चात कितनी बचेगी। ये दे रखी है, रेडान की अर्धायु t½ इक्वल्स टू, जब हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू लिखो मत, यहीं कर दो। ये t½ की वैल्यू हो गई, ये t की वैल्यू हो गई, 19 दिन पश्चात है ना, और ये कितनी रह जाती है, यदि प्रारंभ में इतनी हो, प्रारंभ में इतनी हो, ये तो ये इनिशियल वैल्यू है ना उसकी, ये कितनी थी, पश्चात कितनी बचेगी। अब फार्मूला होता है कितनी बचेगी, एक फार्मूला होता है जब इस तरीके से दिया गया हो, m मान लो वो रेडान की वैल्यू है जो बचेगी, तो m/m0 = फार्मूला होता है 1/2 n।
ये एक फार्मूला होगा जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अगर अणुओं की संख्या पूछा जाता है तो n/n0 = 1/2n रख देते। ठीक है, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है तो इसलिए मैंने m का यूज़ किया हुआ है। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे फिर यहाँ पर m = m0 की वैल्यू 9.6 है इंटू ये जो n की वैल्यू है n = होते हैं टोटल टाइम कितने दिन पश्चात अपॉन उसकी अर्धायु t हाफ, तो कितना आ जाएगा 19/3.8। ये 0 गया, 19 को 1 टाइम कैंसिल हो गया और ये हुआ 2 टाइम्स यानी 10/2 और इसे 5, तो n की वैल्यू आई हमारी 5। ठीक है, तो 1/2 ये आ गया 5 और ये कितना था 9.6। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 9.6 इंटू तो 5 है 32 हो जाएगा ना, 32 हो गया। अब जब इसे वो करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो यो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये इससे जा रहा है यानी 32 का 0.3 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है, तो 0.3 मिलीग्राम इसकी वैल्यू आ गई। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें से अगर रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी होते, चकरा जाते हैं क्वेश्चंस करने में। तो ये है एक हमारा जो कई बार क्वेश्चंस पूछा भी गया है। देखो पिछली बार जो टीजीटी में क्वेश्चंस पूछा गया था इसमें से ये पूछा गया था कि जो अर्धायु है, जो अर्धायु होती है t हाफ, वो किसके यानी अर्धायु काल और जो उसका क्षय नियतांक होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो log base e2 अपॉन t हाफ इक्वल्स टू होता है log base e2 अपॉन लैम्डा। लैम्डा डीके कांस्टेंट है और ये हाफ लाइफ है। ठीक है, यानी अर्धायु और ये हमारा क्षय नियतांक हो गया। अब एक रिलेशन ये भी पूछा जाता है, इसे ऐसे ना दे करके अगर log base e2 की वैल्यू कितनी होती है 0.692, ये वैल्यू होती है 0.6931 इसकी वैल्यू होती है, तो ये ऑप्शन ना दे करके हो सकता है कि ये लिखा हुआ हो 0.6931 अपॉन लैम्डा, तो ये आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट और मीन वैल्यू जो होती है, माध्यकाल जो होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, टो इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन लैम्डा। एंटी प्रोपोर्शनली होते हैं ये दोनों ही, ये मीन वैल्यू है मीन टाइम और ये कितना हो गया 1 अपॉन लैम्डा। अब इन दोनों में रिलेशन होता है 1.2 यानी सॉरी इन दोनों में रिलेशन होता है एक कि टी हाफ अर्धायु काल और जो हमारा ये है टो में क्या रिलेशन होता है, तो टो इक्वल्स टू होता है 1.44 टी हाफ, 1.44 टी हाफ। ये वैल्यूज़ हमें लर्न करनी है, फार्मूला देखना है। तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो हमें करने हैं इससे रिलेटेड। देखिए हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं कि किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और कैसे उनका आंसर देना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज ए। एक्टिविटी दे रखी है यानी सक्रियता दे रखी है उसकी ए एट ए टाइम t1 एंड a2 एट ए टाइम t2 और t2 इज ग्रेटर देन t1 यानी t2 में से t1 माइनस होगा। इफ़ इट्स मीन लाइफ इज t, देन इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक होगा, आई थिंक ये A1 होना चाहिए ना। द एक्टिविटी यानी सक्रियता दे रखी है A1, तो जब सक्रियता A1 है तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा A1 इक्वल्स टू, अगर इनिशियली वैल्यू हमारी कितनी हो A हो तो e⁻ के लैम्डा t1। ठीक है, और A2 कितना हो जाएगा A0 e⁻ के लैम्डा t2। अब इनको क्या करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे कर देंगे तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू आया ये। जब ये ऊपर जाएगा तो ये सारा प्लस में हो जाएगा यानी e⁻ के लैम्डा t1 माइनस प्लस लैम्डा t2। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ इसको लैम्डा को बाहर ले लूँ मैं माइनस लैम्डा को और इसको लिख सकती हूँ t1 माइनस t2। ठीक है, ये ले लिया मैंने। ओके, और ये आया A1 अपॉन A2, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब क्योंकि ये माइनस आ रहा है यहाँ पे तो इसको जब प्लस बनाएंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे यानी A2 अपॉन A1 इक्वल्स टू हो जाएगा e⁻ t1 माइनस t2 वो, और ये हो जाएगा A2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा A2 इक्वल्स टू e⁻ लैम्डा।
लैम्डा है तो 1/2, लेकिन यहाँ पे टी दिया हुआ है तो लैम्डा इक्वल टू 1/t हो जाएगा। यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा की जगह हमें क्या रख देना है, T1 माइनस T2 अपॉन T। तो A2 इक्वल टू आया, ये रिलेशन आ गया। अब इसमें कौन सा सही है, C इक्वल टू A2 इक्वल टू A1, ये ऑप्शन से इसका ठीक हो। देखिए नोट्स बना रखे हैं मैंने, तो इसमें मेन पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं कि हमें क्या क्या इसमें से लर्न करना है। जैसे औसत आयु होती है ये, यानी मीन वैल्यू होती है, मीन टाइम, तो ये टो इक्वल टू होता है 1/λ। इसमें आगे दिया हुआ है कि टी हाफ तथा टो में जो रिलेशन होता है, टी हाफ अभी हमने पढ़ाई है 0.693 अपॉन लैम्डा। यहाँ पे 0.693 की वैल्यू लॉग बेस ई 2 भी लिखा जा सकता है, तो वो भी आ सकता है। और टो इक्वल टू होता है 1.44 टी हाफ, ये रिलेशन होता है। इसमें फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने फॉर्मूला बुक बना रखी है, देखिए ये क्वेश्चन है, और ये जो मैं फॉर्मूला बुक दिखा रही थी इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये एक रेडियो सक्रिय नाभिक 2 विभिन्न क्रमों द्वारा क्षय करता है जिनकी अर्धायु क्रम से T1 में T2 हो, तो उसकी प्रभावी अर्धायु का लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये था इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। ये आई थिंक ये GIC लेक्चर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से हमें इसका आंसर देना है। भी डिके कांस्टेंट होता है, जैसे अल्फा और बीटा कण होते हैं तो जो डिके कांस्टेंट होता है वो उन दोनों के योग के इक्वल होता है, यानी सम ऑफ। और अगर हमें टी निकालना हो टोटल हाफ टाइम, तो ये होता है 1/t इक्वल टू 1/t अल्फा प्लस 1/t बीटा। यहाँ पे अल्फा और बीटा कण की ये अर्धायु दी हुई है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये हमारा फार्मूला भी पूछा जा सकता है। 1/टो इक्वल टू होता है 1/टो अल्फा प्लस 1/टो बीटा, ये होता है। तो इस तरीके से ये भी लर्न कर लेना है। ये है अविघटित अणुओं की संख्या जो होती है, यानी सक्रिय परमाणुओं का अविघटित भाग जो होता है n/n0, उसकी वैल्यू 1/2 टू द पावर n होती है। और जो विघटित नियतांक होता है उसकी वैल्यू, उसको हम ऐसे लिखते हैं n0 माइनस n, तो इनिशियल वैल्यू थी, और n उसके अविघटित भाग हो गया, तो n माइनस n0 माइनस n अपॉन n0, इसकी वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n से। ठीक है, आगे आती है इसकी एक्टिविटी, सक्रियता आ जाती है, तो r इक्वल टू होता है माइनस की dn/dt। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में बहुत ये यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट, सक्रियता अगर विघटन समीकरण लिखना है तो इसका r ये हो जाएगा r इक्वल टू r0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। कितने टाइम में कितना इसका विघटित हो जाता है। अगर हमारी सक्रियता दे रखी है t टाइम पर t है, और जो इनिशियली थी उसकी वो r0 थी, तो उसमें रिलेशन ये होता है t इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा। लॉग बेस ई नहीं रहेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 r0 अपॉन r। एक ये भी पूछा गया है कई बार, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चंस आया था, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि श्रेणियाँ क्या होती हैं, इसलिए मैंने ये नोट्स बना लिए ताकि मैं अगर, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं तो नोट्स बना के तो पढ़ना ही पड़ता है, जिससे हम समरी हमें एकदम एग्ज़ाम के टाइम पर उसे रिवाइज कर लें। तो जो श्रेणी होती हैं, श्रेणी किसी भी रेडियो एक्टिव विघटन में 4 श्रेणियाँ होती हैं, 4 सीरीज होती हैं। एक को तो कहा जाता है हमारा 4n, दूसरी को 4n प्लस, जो तो ये आता है 4n+2 और 4n+3, ऐसे करके ये श्रेणियाँ होती हैं। तो इसमें से ऐसे दे देगा वो क्वेश्चंस कि 4n श्रेणी बताओ कौन सी है, या उसका जो तत्व है वो कौन सा है। 4n श्रेणी जो है वो पहली श्रेणी कहलाती है। रेडियो एक्टिव विघटन की पहली श्रेणी को हम 4n श्रेणी कहते हैं, और इसको कहते हैं थोरियम श्रेणी। और ये प्राकृतिक है, इसमें सिर्फ इन 4 सीरीज में यह बस एक नेपच्यून नियम ऐसी है जो कृत्रिम है। और इसमें जो इसका तत्व है वो कौन सा आता है, थोरियम आता है, इसमें प्लूटोनियम आता है, इसमें इसका यूरेनियम 238 आता है, और इसमें यूरेनियम 235 एक्टिनियम, या ऐसे करके क्वेश्चंस दे देगा कि 4 बताओ कि 4n+3 रेडियो एक्टिव विघटन की कौन सी श्रेणी है। तो 4n+3 फोर्थ
सीरीज़ है। और ये दे देगा कि 4n+3 सीरीज़ है उसको क्या कहा जाता है, तो एक्टिनियम, उसका एक्टिनियम है 4n+3 एक्टिनियम श्रेणी कहलाती है। और इसका जो तत्व है वो कितना है, यूरेनियम 235। ये भी पूछे जा सकते हैं, तो यही हमें याद रखना है। ये हम पीजीटी, जीआईसी और एलटी होता है उसमें ये सीरीज़ पूछी जा सकती है। टीजीटी उसमें तो शायद ना आए।